प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो है चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल पे। बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु के थॉम्सन मॉडल में परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित है। इस आधार पर तथा यह मानते हुए कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, स्वर्ण परमाणु के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। जो मान बेटा पूछे गए हम लोग उनकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो दिए गए मान है उनको हम लिखते हैं बोर्ड पे। सभी लोग बेटा देखिए, सबसे पहले अगर दिए गए मानों का हम एक्सप्लेनेशन करें, परमाणु के थॉम्सन मॉडल में परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना गया है। यहाँ तक तो कोई मान दिया नहीं गया। इस आधार पर तथा यह मानते हुए कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस, r बराबर दिया गया है 10⁻−10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। स्वर्ण परमाणु, बेटा परमाणु कौन सा दिया गया है, सोने का, तो सोने का परमाणु है। कौन सा परमाणु है, सोने का परमाणु। थोड़ी देर के लिए बेटा केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर दो कि सोने का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 79। कितना होता है, सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है। अब कहोगे सर परमाणु क्रमांक की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उतनी ही होती है। यानी कि सरल भाषा में हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें, 79। कितनी होगी, परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो बेटा हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8। इसी हिसाब से N का मान 79 आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, किसका मान पूछा गया बेटा, E का। तो एक बात समझो, किसी एक बिंदु पर हमें बोला गया है कि किसी एक बिंदु पर, और वो भी कौन सा बिंदु है, किसी परमाणु का केंद्रक बिंदु है, और ये आकृति कैसी है बेटा, गोलाकार है। कैसी है, गोलाकार। यहाँ से इतनी त्रिज्या का एक गोला परमाणु दिया गया 10⁻−10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा वो 10⁻−10 मीटर है। बोला है इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये फॉर्मेट है। तो बेटा इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहते हो तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, याद करो, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। किसी एक बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसमें बेटा मान रखना है, 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू होती है। Q का मतलब क्या है बेटा, आवेश। यहाँ आवेश का मान तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन R का मान दिया गया है। R क्या है, दूरी जो त्रिज्या के रूप में दी गई है। R का मान पता है लेकिन किसका मान नहीं पता बेटा, Q। तो Q का हम यहाँ पे मान तब निकाल सकते हैं जब N का मान पता हो। कैसे निकाल सकते हैं, आपने एक बेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, Q बराबर N इंटू E, पढ़ा है। चलो यहाँ पे बेटा इस फॉर्मेट को हम अप्लाई करते हैं। तो फाइनली इसकी जगह पे हम लिखेंगे, E से बोलेंगे नहीं, 1/4πε0 से थोड़ी देर बात नहीं करेंगे, इस Q को छोड़ेंगे नहीं। इस Q की जगह पे कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूप बदल के N इंटू E। क्लियर, सूत्र होता है इसलिए। नीचे क्या लिखा है बेटा, r²। अब मान रख सकते हो। अब कहोगे सर N का मान तो मान लो पता है, E का मान नहीं पता है, तो ये मत सोचना बेटा E का मान पता नहीं। E कांस्टेंट वैल्यू है। E से मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इसको बेटा हम साफ कर देते हैं, राइट साइड के पोर्शन को। आगे बढ़ेंगे, बस बेटा इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। फाइनली E इक्वल 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। एम राइट। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 79 एंड E इज अ कांस्टेंट वैल्यू। E की वैल्यू क्या है बेटा, अब डिवाइड में क्या आएगा, सबके डिवाइड में हो जाएगा, एक ही बात है। इस R का, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। R की वैल्यू कितनी बेटा, 10⁻−10 का क्या करना है, स्क्वायर। आगे बढ़े, फाइनली कैलकुलेट करो। 9 और 79 का मल्टीप्लाई करना है, 1.6 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बेटा 16 का 9 में गुणा कर दो। अब कहोगे सर यहाँ 1.6 लिखा है, तो हमने कब कहा नहीं लिखा है, थोड़ी देर भूल जाओ, दशमलव है। 16 का 9 में करेंगे, 16 निम्मा
144, एक अंक बाद दशमलव लगाए तो लगा दूँ, इनटू क्या रह गया बेटा 79 को ऐसे ही लिख लो। ये 10 की घात -19 है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा है बेटा प्लस, यानी 19 में से 9 घटाओ 10 की घात -10, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 10 की घात -10 का स्क्वायर करना है। अब बेटा ये ना कह देना 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन पावर का जब स्क्वायर करते हैं एक्चुअली वो दुगना हो जाता है। कैसे? 10 की घात -10 गुणे 10 की घात -10, यही तो है हमारा लॉजिक। मतलब पावर का आपस में 2 बार गुणा कर देंगे। तो फाइनली मतलब जब किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुणे 4, तो 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2, और गुणा में गाते जुड़ती है। आगे बढ़ते हैं, हल करो बेटा। नीचे भी पावर 10 की घात -10 है, ऊपर भी 10 की घात -10 है, तो एक से एक कट गया ये वाला सिस्टम। अब जो बचा है 14.4 इंटू 79 इज डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -10। 10 टू पावर -10 ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 14.4 इंटू 79 इंटू 10 टू पावर +10। बेटा इस चीज़ को आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो निम्न मान को बताओ। एक दिया गया है गोले पर आवेश बताओ, फिर बोला है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो बेटा जो मान दिए जा रहे हैं सबसे पहले प्राइमरी वर्ग के रूप में हम उन वैल्यूज़ को मेंशन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में बोला गया है 2.4 मीटर व्यास, व्यास को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाईमीटर। तो डी का मान दिया गया है 2.4 मीटर, लेकिन आपको पता है कि हमें व्यास की कहीं नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो किसकी पड़ेगी? रेडियस की। किसकी पड़ेगी बेटा? रेडियस की। तो यहाँ से अगर आर का मान निकालना चाहें तो आपने पढ़ा है कि कोई भी त्रिज्या व्यास की हमेशा कैसी होती है बेटा? आधी, यही तो पढ़ा है। तो डी में से किसका भाग कर देंगे? 2 का। 2.4 इज डिवाइडेड बाई 2, काटो बेटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1.2 आ गया। यानी आर की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या रहेगी? मीटर, क्योंकि डाईमीटर किस में दिया गया था बेटा? मीटर में। ये भी मीटर में है। अब आगे क्या बोला गया है? किसी एक समान आवेशित चालक गोले, गोला है गोला, ध्यान रखना, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा का मान दिया गया 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि बेटा पता है कि इसका एसआई यूनिट होती है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? माइक्रो। माइक्रो को हटाने के लिए हमने बताया है कि 10 टू पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइक्रो हट गया। अब इसकी एसआई यूनिट बची है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या बोला है बेटा? तो निम्न मान को बताओ। सबसे पहला मान जो हमसे इज्जत से पूछा गया है, गोले पर आवेश बताओ। बेटा आवेश को हम क्या लिखते हैं? Q। सेकेंड नंबर में हमसे क्या पूछा गया है? गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो बेटा वैद्युत फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम? फाई। शुरू करें हल करना। तो सबसे पहले बेटा पहली फॉर्मेट को अगर हम हल करेंगे तो पहली फॉर्मेट में बोला है आवेश का मान बताओ, लेकिन कब? आवेश का मान तब पूछा गया है जब हमें सिग्मा का, आर का और डी का मान दिया गया हो। इससे रिलेटेड हम एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने क्या जान लिया? सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला होता है बेटा Q/A होता है। इसमें सिग्मा का मान रख के Q का मान निकाल सकते हैं, लेकिन A का मान पता होना चाहिए। लेकिन बेटा जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हो भली भांति कि आपको A का मान दिया नहीं गया है। दिया गया कहीं? नहीं दिया गया है, लेकिन बोला गया है चालक कैसा है? गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा? यहाँ पे ए की जगह क्या रख सकते हैं? गोले का क्षेत्रफल। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ए इज एरिया, तो एरिया बराबर हो जाएगा 4πr²। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 4πr²। तो फॉर्मूला देखो, सिग्मा को सिग्मा लिखो, क्यू को क्यू लिखो, इस ए की जगह क्या लिखेंगे हम? 4πr²। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ए का मान दिया नहीं गया, तो हम ए की जगह रूप बदल के इसका ये मान लिख दे रहे हैं। अब इसको हल करते हैं। हमें मान किसका पूछा गया है? सबसे पहले इस क्यू का। हल करो बेटा। तो ये हमारा सारा मामला कहाँ आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में। तो सिग्मा इंटू 4πr² इक्वल में क्या है बेटा? क्यू। वैल्यू पुटअप करो। सिग्मा का मान कितना है? 80 गुणे 10 की घात -6, 4 का 4 है। पाई का मान बेटा
22/7 या 3.14, एक ही बात है। इस r का मान का स्क्वायर करना है। r का मान कितना है बेटा 1.2 और इसका क्या करना है स्क्वायर। चलो अब बेटा इधर लिख लेते हैं ऊपर की तरफ, ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा। अब बेटा इसको नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी 2, यानी अभी 80 से बोलो ना, ये 10 की घात -6 से भी ना बोलो, यहाँ 4 लिखा है इससे भी ना बोलो, 3.14 का दशमलव हटाओ बेटा, नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी 2, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 1.2 का होल स्क्वायर, क्या लिखा है, और इन सबके इक्वल में क्या लिखा है क्यू, इसी का तो मान चाहिए। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे 1.2 गुणे 1.2 और इक्वल में क्या है क्यू, इसको हल करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका भी अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी 2, बताओ। तो 8 का इसमें गुणा करो 80 में 4 का, 8 चौको 32, 320 गुणे 10 की घात -6, 314 को थोड़ी देर छोड़ दो, 12 गुणे 12 और डिवाइड में कितना है 100, और इसकी 2 दशमलव वाली जीरो आ गई तो नीचे क्या आ गया बेटा 100, इक्वल में क्या लिखा है क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो और हल करते हैं, और हल करोगे बेटा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो 32 से बोलो ना, 314 को लिख लो, 12 12 144, और क्या बचा बेटा 10⁻⁻6 डिवाइड में कितना है 100, इक्वल में क्या है बेटा क्यू, और ये 10 और बचा है। बस बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लेना, बस मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। उम्मीद है बेटा इसको आगे कर पाएंगे, लेकिन हमें और किसका मान निकालना है। सेकंड नंबर पे हमसे बेटा जो वैल्यू पूछी गई है वो है कुल वैद्युत फ्लक्स, किसका मान चाहिए फाई का। तो फाई बराबर गॉस की प्रमेय लगाएंगे Q/ε0, एम राइट। तो बेटा मान रखो Q का मान कितना है, Q का मान दिया तो गया नहीं, ये निकला है Q का मान ताज़ा, लेकिन इतनी ढेर सारी वैल्यू है यहाँ पे बेटा वीडियो में समय कम होता है, इसलिए हम समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। 32 गुणे 314 गुणे 144 गुणे 10 की घात -6, और इन सब के डिवाइड में क्या लिखा है 100 × 10, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये पूरा किसका मान है Q का, किसका है Q का, और डिवाइड में क्या लिखना है बेटा ε0, और ε0 की वैल्यू पहले से कॉन्स्टेंट है, मान रख दो। बस बेटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों उम्मीद है बेटा आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। कोई अनंत रैखिक आवेश, जी हाँ, 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रैखिक आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो। जो मान दिए गए हैं सबसे पहले प्राइमरी वर्क के अकॉर्डिंग हम उन वैल्यूज़ को बोर्ड पे मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले बोला गया कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी से तात्पर्य क्या है बेटा r का मान कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करने वाले हैं मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की घात -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे 10 की घात -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमारा मीटर में चेंज हो गया। फिर बोला गया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो फाइनली हम बेटा E बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, इसका ऐसा ही मात्रक है। रैखिक आवेश घनत्व बताओ, रैखिक आवेश घनत्व को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। अगर आप बेटा कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में देख पा रहे हो, कोई अनंत रैखिक आवेश और रैखिक आवेश घनत्व की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद करो। इस चैप्टर सेकंड की गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम की पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का जो हर साल आता है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अनंत विस्तार के रेखीय चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट जो है वो बोर्ड एग्जाम में बेटा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मूला साधारणता लगा सकते हैं, लिखेंगे E = 1/4πε0 × 2 λ/r। इसी फॉर्मूले को आपने बेटा दूसरे तरीके से भी लिखा देखा होगा, E = 1/2πε0 × λ/r। जब आप फाइनल कैलकुलेशन करते हैं डेरिवेशन में तो इतना ही आंसर आता है, लेकिन टीचर क्या करता है इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देता है, इधर 2 का कर देता है, तो इससे हो ये जाता है, हल करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 मिल जाता है तो हमें इसका मान पता है, ऐसा है ना। तो इसका 2 में गुणा हो जाता है तो क्या बन जाता है E = 1/4πε0 × 2 λ/r। 2 का इधर गुणा कर दिया, 2 का इसमें कर दिया, ऊपर राहत मिल जाती है हल करने में, जब मर्जी आए तब 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, बात एक ही है। चलो इधर देखो बेटा हल करो। इस किसका मान दिया गया है, E का मान दिया गया है,
लैम्डा का मान पूछा गया है, आर का मान दिया गया, रखें सारे मान, रखो बेटा। ई का मान कितना है 9 इंटू 10⁴ 1/4πε0 का मान होता है बेटा, सबको पता है 9 इंटू 10⁹ 2 एक नॉर्मल नंबर है, ऐसे ही लिखा रहने दो। और इस लैम्डा का मान ही तो पूछा गया है, इसी को तो बोलते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। और बटे में क्या है बेटा आर, इस आर का मान कितना है 2 इंटू 10⁻²। आगे बढ़े बेटा, हल करने के लिए जो डिवाइड में वो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, जो इधर मल्टीप्लाई में वो नीचे आएगा डिवाइड में। एम राइट, लिखो बेटा 9 इंटू 10⁴ को ऐसे ही लिख लो, ये बटे वाला इधर आ जाएगा, 2 गुणे 10⁻², डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इक्वल में क्या बचा बेटा लैम्डा, मानी कि 9 नीचे आ गया, 10⁹ आ गया, 2 आ गया, ये जो लिखा था इधर आ गया। अब बेटा सिर्फ कैलकुलेशन बची है, 9 का 2 में गुणा करो, अच्छा ना करो, 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब देखो बचा क्या है, 10⁻4 इधर किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का। 10⁻4 में से 10⁻2 जाएंगी तो क्या बचेगा 10⁻2, वो भी किसका बेटा प्लस का। ऊपर सब साफ हो गया, नीचे क्या बचा है 10⁻9, कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा है बेटा प्लस, बराबर में क्या लिखा है लैम्डा। ये 10⁻9 ऊपर ले जाओ तो 10⁻2 गुणे 10⁻9 इक्वल में क्या है लैम्डा। 9 में से 2 घटाओ, 10⁻7 इक्वल लैम्डा, इंटरचेंज करके लिख दो 10⁻7। अब बताओ बेटा हमारा आंसर निकला कि नहीं निकला। अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होगा तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L। इस Q का मतलब क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो फाइनली बेटा इसकी यूनिट हो जाती है कूलाम प्रति मीटर। ये इसका इस फॉर्मूले से ये हमारी कॉन्सेप्ट बनती है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट की ओर। आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि 17.7 पिको कूलाम का आवेश, तो बेटा क्वेश्चन में जो मान हमें दिया गया है बोर्ड पे हम मेंशन करते हैं, आवेश यानी क्यू का मान है 17.7 पिको कूलाम। सभी को पता है बेटा आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। हम पिको कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻12 का गुणा करते हैं। क्लियर बेटा, याद रखना, अभी से हम बता दे रहे हैं माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻6 का, और पिको कूलाम को 10⁻12 का। पिको को हम माइक्रो भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या बोला गया बेटा 10 सेंटीमीटर भुजा आया। हालांकि हमें भुजा के मान की ज़रूरत इस केस में पड़ती नहीं है, भुजा का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है बेटा वैद्युत फ्लक्स का। लेकिन प्रत्येक सतह से, घन में कितने फलक होते हैं, घन के कितने पृष्ठ होते हैं 6, और प्रत्येक से बोला गया नहीं हर एक के लिए अलग बताना है। यानी सीधी सी बात है, एक क्लास में अगर 24 बच्चे बैठे हैं और 24 बच्चों को ट्रॉफी देनी है और 24 ट्रॉफी है, तो आपसे बोला जाए कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, तो प्रत्येक बच्चे को तो एक एक मिलेगी, और कुल उस कमरे में कितनी जाएंगी, तो कुल 24 जाएंगी। प्रत्येक का मतलब हर एक। तो यहाँ पे बेटा घन के सभी 6 फलकों के लिए हम अगर सभी के लिए निकालेंगे तो टोटल 5 होगा। लेकिन जी हाँ, लेकिन अगर प्रत्येक के लिए निकालेंगे तो यहाँ 6 ही कर सकते हैं, क्योंकि जब 5 का मान निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा 6 बटे में, कहाँ चला जाएगा बेटा बटे में। चलो हम फाइनली हल करते हैं। गॉस की प्रमेय से, किसकी प्रमेय से बेटा गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर Q/ε0 मान रखो बेटा। लेकिन मालूम है ना, तो फाई बराबर Q/ क्या लिख सकते हैं 6ε0। अब वैल्यू पुटअप करो, क्योंकि प्रत्येक की बात की गई, घन के 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। Q का मान कितना दिया गया बेटा 17.7 गुणे 10⁻12, और 6 तो हमारा नंबर है यहाँ पे। ε0 दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। जान के खुशी होगी 10⁻12 से 10⁻12 हमारा डिवाइड हो गया। फाइनली फाई बराबर बचा है 177। यहाँ से बेटा दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी 2। कहाँ पे, अरे 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 यहाँ देखो बेटा 17.7 है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, डोंट वरी। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ गई, 6 इंटू 885। इसको उम्मीद है बेटा आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर लेना। वैद्युत फ्लक्स है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हो सकता है बेटा कि आपको वीडियो बहुत बड़े लग रहे हो, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कोशिश करते हैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो रखने की।